पौधे से माध्यम से उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति हैं उनके नाम से हमने ज्ञापन सौंपा है और हमने ये मांग की है कि हाल ही में जो सपा के सांसद द्वारा जो एक अमर्यादित बयान देकर जो मारना सांगा वीरवर ऐसे योद्धा राष्ट्र नायक राष्ट्रभक्त के प्रति जो अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया उसको लेकर भारी आक्रोश है और ये किसी सूरत में हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। ने मारना सांगा वो योद्धा थे जो एक हाथ कटने के बाद में एक टांग कटने के बाद में एक आंख नहीं होने और शरीर के ऊपर 80 घाव होने के बाद में उसने हिंदू राष्ट्र की संस्कृति सनातन को मजबूत करने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाए रखने और देश को मजबूत दिलाने के लिए मातृभूमि की रक्षा के लिए और हिंदुस्तान की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देने वाले के प्रति यदि ऐसे भाषा का उपयोग किया जाता है तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यदि ऐसे सूरवीर योद्धा नहीं होते और ये इस्लामिक आक्रांताओं को यदि नहीं रोकते और उनसे लोहा नहीं लेते तो आज की तारीख में जो ये अनगल बयान देने वाले ये लाल टोपी की जगह इनके सिर के ऊपर हरी टोपी होती थी। और ये जिस तरीके से भाषा का उपयोग करते हैं कि एक SC/ST का आदमी का बारे में ये कहा जाता है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब पहली बार हिंदुस्तान के अंदर मुख्यमंत्री SC/ST की बहन मायावती मुख्यमंत्री बनी थी तो 95 के अंदर ये जो पार्टी गुंडों की पार्टी है इसी पार्टी के गुंडों द्वारा मायावती जी के साथ में जो अभद्र व्यवहार किया गया और उनके साथ में जो व्यवहार किया गया वो किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद में इनको शर्म नहीं आती है? कैसे महापुरुष के बारे में अनशन बयान दे देते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ इनके न तो इन पार्टी में शर्म है न इनके नेता में शर्म है। इनको अच्छी राजनीति करने के लिए इनके मानसिक दिवालिया निकल चुका है। इनको राजनीतिक फायदे के लिए और अपनी वाहवाही के लिए ये समाज की मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करके अपने वोटों की रोटियां सेकने के लिए ये अनशन बयान दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये राजस्थान का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की बदनामी हुई है। पूरे हिंदुस्तान इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस तरीके से इनके शर्म तो बिल्कुल मैंने कहा नहीं, इनके नहीं तो पार्टी में नेता में ये जो इनके नेता तो जो सरगने गैंगस्टर जो अतीक था उनसे ही नहीं उनके कुत्ते से जाके ये मुलायम सिंह जी हाथ मिलाते थे। तो इनकी तो वो सोच है। और राम जी के बारे में कभी महापुरुषों के बारे में कभी किसी महापुरुषों के बारे में अनगल बयान दे देते हैं। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और एक कानून बनाया जाए जो भविष्य में कभी हिंदू देव देवताओं के खिलाफ हिंदू महापुरुषों के खिलाफ और हिंदुस्तान के ऐसे जो नायक हैं राष्ट्र नायक हैं राष्ट्रभक्त हैं उनके खिलाफ कोई अनगल बयान देते हुए 10 बार सोचे। ऐसा कठोर कानून बनाना चाहिए और जब तक वो माफी नहीं मांगेगा जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी ये आंदोलन पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में चलता रहेगा। ये सर्व समाज 36 कौम के साधु संतों के सानिध्य के अंदर ये आंदोलन जारी रहेगा। अभी हमारे भारतवर्ष में हिंदुओं के लिए जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग राज्यसभा में किया गया रामजी लाल चौहान के द्वारा, ये हमारे भारतीय समाज की हमारे हिंदुओं की हमारी संस्कृति की हमारी सनातन धर्म की बहुत बड़ा अपमान है। जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, एक हाथ एक पैर एक आंख न होते हुए भी सनातन संस्कृति और हिंदुओं के लिए अपना बलिदान कर दिया, आज उन्हीं के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करके हमारे समाज के लिए हिंदुओं के लिए हिंदू संस्कृति के लिए ये जो कहा जा रहा है ये बहुत अपमानजनक है। इसलिए आज हम सब लोग एकत्रित होकर के सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से, कि ऐसे लोगों को राज्यसभा से निलंबित किया जाए और ऐसा कुछ उपाय किया जाए, ऐसे अनर्गल प्रलाप करने वालों को राज्यसभा से और उनको जो भी पद हो उस सबसे निलंबित करके देश के सामने समाज के सामने एक मिसाल पेश की जाए और हमारे ऐसा कुछ कार्य किया जाए कि हमारे हिंदुओं का मान बिंदु जो है उन पर कोई प्रहार न कर सके, कोई प्रहारघात न कर सके। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की संस्कार संस्कृति और सम्मान को विश्व के कोने कोने में पहुंचाया। आज उन महापुरुषों के उस सम्मान को ये लोग विदेशों में
अपमानजनक शब्द के द्वारा भारत की ख्याति को, भारत की संप्रभुता को, भारत की अखंड छवि को नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए केंद्र सरकार से भी हम आग्रह करते हैं, उपराष्ट्रपति से आग्रह करते हैं, ऐसे लोगों को तुरंत राज्यसभा से निलंबित किया जाए, जिससे हमारे हिंदुओं के मन के अंदर एक विश्वास जगे कि हाँ, सनातन संस्कृति को रखवाला है और भारत जो सनातन संस्कृति की रीढ़ है उसका सम्मान मान कायम रहे। और हम चाहते हैं कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में भारत हिंदू राष्ट्र बने, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक ये ऐसे अनर्गल प्रलाप करने वाले लोग हमारे हिंदुत्व की छवि को खराब करते रहेंगे। इसलिए इनको कड़े से कड़ा दंड मिले।